नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत जून एग्जाम 2023 की, जिसके अंतर्गत बीकॉम फर्स्ट ईयर के हम पेपर BC05 की बात करने वाले हैं, जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स। उसकी पेपर की बात हम करने वाले हैं, जो कि कल होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं उन सबके पास भी ये वीडियो अच्छी से पहुंच जाए और वह इस पेपर से अपनी तैयारी और अच्छी कर सकें। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं कि किस प्रकार का पेपर एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर होने वाले हैं सभी समय पर मिलते रहे। तो देखिए, पेपर 2023 का पेपर है। ऐसे ही पेपर आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है। पेपर कोड है BC05। 3 घंटे का होगा और 70 नंबर का पेपर होने वाला है साथियों। ठीक है, तो देखिए 3 खंड हो गए, अब और स। सेक्शन ए की बात करते हैं और देखते हैं सेक्शन ए के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र से आपका क्या आश्रय है। ठीक है, दूसरा सवाल है, उत्पादन फलन से आपका क्या आश्रय है। साथियों अच्छी तरह से पढ़ के जाए, उत्पादन फलन। तीसरा है, मांग पूर्वानुमान क्या है। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट कर लो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, कि वे योग्य आय क्या है। पांचवा अच्छे से पढ़ के जाए, लगान क्या है। जो लगान होता है उसकी परिभाषा आपको देनी। साथियों ये सबके उत्तर आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएंगे। आप सीधा लिखना लगान क्या है, सीधा गूगल पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मांग की लॉज क्या है। और सातवां सवाल है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसके अंतर्गत आपको 4 सवाल करने हैं और प्रत्येक सवाल 7 नंबर का होगा। यानी खंड बी है वो आपका 28 नंबर का होने वाला है। तो देखिए, इसके अंदर दूसरा सवाल है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक क्यों है, विवेचना कीजिए। साथियों इंपॉर्टेंट कर लो, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। व्यवसायिक इकोनॉमिक्स व्यवसाय अर्थशास्त्र आप अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, पक्का सवाल आने वाला है। तीसरा है, उदासीनता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब पेपर समय पर मिलते रहें। चौथा सवाल, मांग की लॉज के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा, मांग के नियमों के अपवादों की विवेचना के साथ मांग के जितने भी नियम हैं आप पढ़कर जाएं। कोई भी नियम और अपवाद अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। छठा सवाल, लगान सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। लगान का जो सिद्धांत क्या है वह बताना है। ठीक है, सातवां, लाभ के जोखिम वहन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आठवां, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, उसकी विशेषता क्या क्या है वो आपको बतानी है। नवा सवाल अच्छी तरह से याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लो। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर लिखिए। साथियों इंपॉर्टेंट कर लो, ये अच्छे से पढ़ के जाना। अल्पकालीन क्या होता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है। ठीक है, सेक्शन सी की बात करते हैं, जो कि 28 नंबर का है। 2 सवाल आपको इसमें करने हैं। ठीक है, तो देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है, अपने उत्तर की पुष्टि में रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी आपको रेखा चित्र बनाना है। ठीक है, 11वां सवाल है, साथियों इस चैनल की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विथ IK पर मिल जाएगी। IK में अभी आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, हाथों हाथ ये PDF वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत 5 मिनट के अंतर्गत आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, देखिए, आपकी पसंद के ब्याज के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 12वां, राष्ट्रीय आय क्या। साथियों याद कर लो, इंपॉर्टेंट करो, राष्ट्रीय आय इसकी परिभाषा याद होनी ही चाहिए। राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली समस्याओं का वर्णन कीजिए। कि राष्ट्रीय आय गणना करेंगे तो कौन कौन सी समस्या आने वाली हैं वो सबका आपको वर्णन करना है। 13वां, मांग का नियम वापस आ चुका। मांग का नियम क्या है,
इसकी क्या उपयोगिता है। तो मांग के जितने भी नियम हैं आप अच्छी तरह से पढ़कर जाएं। ठीक है साथियों, पक्का आने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बीकॉम, बीए, बीएससी जितने भी पेपर होने वाले हैं सबके पेपर समय से पहले आपको मिल जाए। अब देखते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल। तो पहला है, एक अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या क्या है। दूसरा, सीमांत उपयोगिता से आपका क्या आशय। साथियों, सीमांत उपयोगिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से पढ़कर जाए सीमांत उपयोगिता क्या होती है। ठीक है साथियों, 95% सवाल हमारे इसी वीडियो से आपको कल देखने को मिलेंगे, हमारी गारंटी है। ठीक है। तीसरा सवाल है, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा को उदाहरण सही समझाइए। अगला सवाल है, गिफिन के विरोधाभास के बारे में आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। अगला चौथा सवाल देखिए, बड़ा है कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर मांग की आय लॉस की गणना कीजिए। क्या कौन सी गणना की देखिए, एक उपभोक्ता की आय 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाती है और इसके कारण उसकी एक उत्पादन की मांग 20 किलो से घटकर 10 किलो रह जाती है। तो इसकी जो आय की लॉस है इसकी गणना आपको करनी है। अगला चौथा सवाल है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का दूसरा क्या नाम है। देखो दोनों याद कर, दीर्घकालीन एक अल्पकालीन, दोनों आपको याद करना है। ठीक है। सातवां सवाल, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। साथ तो अच्छी तरह से पढ़ के जाना, सकल घरेलू उत्पाद इंपॉर्टेंट है सीखे। ठीक है। अगला सवाल है, एकाधिकार प्रतियोगिता की कौन सी एकल विशेषता है इसे अन्य बाजारी प्रारूपों से भिन्न करती है, यानी अलग करती हैं, वो विशेषता आपको बतानी है। ठीक है। अगला सवाल है, उदासीनकर्ता वक्रों की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, रेखा चित्रों को से समझाइए। साथियों, उदासीनकर्ता वक्रों की आपको रेखा चित्र याद कर लो, ये पक्का आने वाला सवाल है कि उदासीन वक्र क्या है और इसके रेखा चित्र किस प्रकार से बनते हैं। यदि आप रेखा चित्र बनाते हो तो आपको 4 से 5 नंबर रेखा चित्र से मिल जाएंगे आराम से। ठीक है। तीसरा, मांग की कीमत लॉस की विभिन्न श्रेणियों का उपयुक्त रेखा चित्रों से समझाइए। ठीक है ना, इसमें भी रेखा चित्र बनाना है। अगला चौथा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या की। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अगला सवाल है पांचवा, एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। अपने उत्तर की पुष्टि उपयुक्त रेखा चित्रों से कीजिए, रेखा चित्र आपको बनाने हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, लाभ नव प्रवृत्ति के द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा अनुकरण के कारण समाप्त होते हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। सातवां, उपयुक्त उदाहरण और रेखा चित्र की सहायता से प्रमुख लागतों और पूरक लागतों में अंतर बताइए। अगला सवाल वापस आ गया मांग का सवाल। देखो, मांग के नियम के अपवाद से आपका क्या आशय। सातों अच्छे से पढ़ के जा जाना। ठीक है ना, मांग के नियम के अपवादों को स्पष्ट कीजिए, जो इसके अपवाद है वो आपको बताने हैं। अगला, राष्ट्रीय आय को मापने की विभिन्न विधियों को संक्षेप में प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार से गणना की जाती है, वो विधि आपको बतानी है। सवाल वो के वो है साथियों, केवल घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है। आगे देखिए महत्वपूर्ण सवाल, गणनावाचक दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। मांग क्या है, इसकी परिभाषा अच्छे से याद करें, मांग की परिभाषा पक्का पूछी जाएगी। तीसरा, पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। पैमाने के प्रतिफल क्या है, इसको परिभाषित आपको करना है। सीमांत आगम को परिभाषित कीजिए। एकाधिकार क्या है। ठीक है। आगे जीएनएफ, अभी आया था जीएनएफ, वो आपको लिखना, जीएनएफ का सूत्र लिखिए। ठीक है ना। सातवां है, शुद्ध लाभ क्या है। साथियों, हम जल्दी से सवालों की ही बात करेंगे, एक्स्ट्रा कोई बात हम करने वाले नहीं है। साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। दूसरा, वापस आ चुका साथियों, व्यवसाय अर्थशास्त्र की विशेषता बताइए, जो विशेषता आप अच्छे से पढ़कर जाएं। तीसरा, आर्थिक समस्या के आधारभूत तत्वों का वर्णन कीजिए, कि आर्थिक समस्या के आधारभूत तत्व क्या क्या है वो आपको बताने हैं। ठीक है। अगला सवाल है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए। कोई भी मांग है उसको प्रभावित करते हैं, उसकी विवेचना आपको करनी है। पांचवा, उदासीनकर्ता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, समझाइए। अच्छे से पढ़कर जाना साथियों। ठीक है इस सवाल को। अगला सवाल, अल्पाधिकार की विशेषता बताइए। अल्पाधिकार, देखो एक अल्पाधिकार एक होता है दीर्घ अधिकार। ठीक है ना, दोनों अधिकार आप अच्छे से पढ़ के जाए, पक्का इनमें से सवाल आने वाला है। ठीक है ना। ठीक है। अगला सवाल वापस आ जाओ, साता वेरी वेरी मोस्ट है, मैंने अभी बताया था, इंपॉर्टेंट कर लो। सीमांत उत्पादक सिद्धांत क्या है, समझाइए। ठीक है साथियों।
आठवां, मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत को समझाइए कि मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत क्या है वो आपको बताना है। साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बीकॉम, बीए, बीएससी जितने भी पेपर होने वाले हैं सबके पेपर समय पर मिलते रहे। अंतिम सवाल जो कि अति महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय के महत्व को बताइए। साथियों, राष्ट्रीय आय अच्छे से पढ़ कर जाना, पक्का सवाल यहाँ से आने वाला है। तो साथियों, ये था अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि कल आपके होने वाला है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, पक्का इसमें से ही आपको 90 से 95% सवाल देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे हम कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, अंत में यदि आप कल पेपर देने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने सवाल इस वीडियो से आपको पूछे गए हैं। हमें विश्वास है कि 90 से 95% इसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।